बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th हिंदी का न्यू कोर्स जो है, ठीक है। तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग अंतरा काव्य खंड का जो कबीर जी वाला चैप्टर है, कबीर जी वाला गद्य जो है, इसके बारे में, ठीक है। बेसिकली कबीर जी के दो पद दिए हुए हैं। एक है अरे इन दोहुन राह न पाई और दूसरा है बालम आवो हमारे गहरे, ठीक है। तो ये दो पद हैं इनके। इन्हीं दोनों पद से संबंधित कबीर जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से जाके हमें इन सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो कबीर जी के बारे में छोटी जानकारी कि कबीर जी ने अपनी रचनाओं में स्वयं को क्या कहा है। ऑप्शन फर्स्ट है जुलाहा एवं काशी का निवासी, दूसरा जाति प्रथा के समर्थक हैं, तीसरा सगुण भक्ति के समर्थक हैं, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये, कबीर जी ने अपनी रचनाओं में जुलाहा एवं काशी का निवासी कहा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, अब यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बालम आवो हमारे गहरे, इसमें कवि अपने आराध्य और स्वयं के बीच किस संबंध को मानते हैं। यानी कि वो अपने ईश्वर और मतलब उनके जो आराध्य हैं और स्वयं के बीच में किस संबंध को मानते हैं। गुरु और शिष्य, पत्नी और पति, भक्त और भगवान, प्यासा और नीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वो अपने आराध्य को पत्नी और पति के रूप में स्वयं को मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, कामिन को बालम किस प्रकार प्यारा होता है। यानी कि इस पद में जो बताया गया है कि कामिनी को बालम किस प्रकार से प्यारा होता है। जिस प्रकार भक्तों को भगवान प्यारे होते हैं, अन्न एवं जल नहीं अच्छा लगना, इस तरह से, या फिर जिस प्रकार प्यासे को नीर चाहिए होता है उस तरह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कामिनी को बालम जिस प्रकार प्यासे को नीर चाहिए उसी तरह कामिनी को बालम भी अपना प्यारा होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कबीर जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इन्होंने अपने काव्य में बाहरी आडंबर, दिखावा और ढोंग पर ये चोट करते हैं, राइट है। सेकंड है जीव हत्या का ये विरोध करते हैं। थर्ड है जाति प्रथा एवं छुआछूत को ये नहीं मानते थे, और उपरोक्त सभी। तो कबीर जी के बारे में ये तीनों ही कथन जो हैं ये सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को आवत लाज रे। यानी कि सब कोई मुझे आपकी नारी कहता है और मुझे शर्म आती है, ठीक है। तो कवि के अनुसार इसका क्या अर्थ है। पहला, सारा संसार उन्हें ईश्वर की पत्नी कहता है और फिर भी ईश्वर उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। दूसरा, वह स्वयं को नारी के रूप में वर्णित कर रहे हैं। तीसरा, सारा संसार उन्हें ईश्वर की नारी कहता है, यह उन्हें पसंद नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस शब्द का, इस वाक्य का जो सही अर्थ है वो है सारा संसार कबीर जी को ईश्वर की पत्नी तो कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर कबीर जी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कबीर जी को परमात्मा के दर्शन ना होने पर निम्नलिखित में से क्या प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। यानी कि कबीर जी जो हैं उन्हें जब परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं तो कबीर जी के साथ इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया नहीं होती है। पहला, उन्हें अन्न नहीं भाती है, उन्हें नींद नहीं आती है। दूसरा, वह हर जगह अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है घर एवं बाहर उन्हें कहीं चैन नहीं आ रहा है। चौथा, वह एक पत्नी की भांति अपने पति से मिलने को व्याकुल है। तो अब इन चारों में से कौन सा कथन जो है इनमें से गलत है वो हमें बताना है। तो वो कथन है ऑप्शन नंबर सेकंड, वह हर जगह अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि कबीर जी जो है
वो निर्गुण भक्ति के प्रचारक हैं। और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि हर जगह ईश्वर विद्यमान तो है, अपने अंदर भी है, लेकिन उसे आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उनकी ध्यान से उनको आपको स्मरण करना है, वही आपकी ईश्वर की भक्ति हो जाएगी। लेकिन कबीर जी के बारे में ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बालम आवो हमारे गेहरे, इस पद में किस रस का उपयोग किया गया है? किस रस का उपयोग किया गया हमें ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है शांत रस, सेकंड है अद्भुत रस, थर्ड है श्रृंगार के वियोग पक्ष का, और फोर्थ है श्रृंगार के संयोग पक्ष का। तो देखिए यहाँ पे शांत, अद्भुत और संयोग ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कबीर जी जो है वो अपने ईश्वर से मिलने के लिए वियोग में तड़प रहे हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार के वियोग पक्ष का जो रस है, श्रृंगार के वियोग रस का उपयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कहता है, हिंदुअन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदुअन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। इस दोहे के माध्यम से कबीर क्या व्यंग्य भाव प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गलत मार्ग को चुना हुआ है। दूसरा, हिंदू और मुसलमान दोनों में ही अंधविश्वास तथा छुआछूत जैसी बुराइयां फैली हुई हैं। तीसरा, हिंदू और मुसलमान का परस्पर प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, या फिर पहला और दूसरा सही है। तो इस वाक्य के अनुसार, कौन से? इस वाक्य के अनुसार जो व्यंग्य भाव है वो है ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा कथन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है कि पहला और दूसरा, यानी कि ये दोनों ही जो यहाँ पे वर्णन किया गया ये सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। कबीर दास जी ईश्वर को कहाँ निवास बताते हैं? अभी तो मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ पे बताते हैं? प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक जीव में ईश्वर के निवास स्थान को कबीर जी बताते हैं। वो कहते हैं इन्हें मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, ईश्वर प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक जीव में निवास करता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। कहे कबीर सुनो भाई, साधु कौन राह है जाई। ये अंतिम पद है, तो कबीर दास जी अंतिम पद में ये किस राह की बात कर रहे हैं? ऑप्शन फर्स्ट, हिंदू और मुस्लिम की सही राह की। दूसरा, एक ऐसी राह की जिसमें मानव धर्म ही सर्वोपरि हो। तीसरा, मुस्लिम धर्म के राह की। चौथा, हिंदू धर्म के राह की। तो कबीर जी अंतिम पद में एक ऐसे राह की बात कर रहे हैं जिस राह में सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म ही सर्वोपरि हो। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन तर सोए, यह देखो हिंदवाई। इसके माध्यम से कबीर दास जी हिंदू धर्म में व्याप्त किस बुराई का वर्णन कर रहे हैं? पहला, अंधविश्वास का, समाज में व्याप्त एक नई प्रथा, अब यहाँ पे ये तो बताया नहीं कौन सी प्रथा है। ठीक है, तीसरा है छुआछूत एवं बाहरीय आडंबर तथा जातिगत विविधता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इस वाक्य के माध्यम से कबीर जी हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत एवं बाहरीय आडंबर तथा जातिगत विविधता की बुराई यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। इसके माध्यम से कबीर दास जी किसकी निंदा कर रहे हैं? ऑप्शन फर्स्ट, जीव हत्या एवं मांस सेवन का, त्यौहार में दी जाने वाली बलि का, केवल मुर्गा और मुर्गी नहीं खानी चाहिए इसके लिए कहते हैं, और फोर्थ है पहला और दूसरा सही है। तो इस संबंध में जो ऑप्शन फोर्थ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या? जीव हत्या, मांस सेवन और त्यौहार में दी जाने वाली बलि, इनका कबीर जी निंदा करते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है 13 में पूछा जा रहा है, हीन कर्मों में लीन है, केवल श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं। कबीर जी यह कथन किसके बारे में कहते हैं? हिंदू के वैश्यापन के बारे में, मुस्लिम के घर में ही शादी करने के बारे में, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये जो कथन है
वो इंडिकेट करता है हिंदू के वैश्यपन के बारे में, ठीक है। हिंदू के वैश्यपन के बारे में ये जो कथन है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। कबीर ने दोनों को ईश्वर के बारे में क्या कहा है, यानी कि कबीर जी दोनों धर्मों के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर एक है, राम रहीम में कोई भेद नहीं है। दूसरा, ईश्वर सर्वदा है, ईश्वर सर्वव्यापक है एवं सभी प्राणियों के हृदय में विद्वान है। तीसरा, ईश्वर का मतलब ही मूर्ति पूजा है। और चौथा, पहला और दूसरा सही है। तो कबीर जी दोनों को ईश्वर के बारे में, फोर्थ जो ऑप्शन है ये इसका राइट हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है, ठीक है। आखिरी प्रश्न है बच्चों आज की इस वीडियो का, आपको पता मतलब ये लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य का अलंकार सही है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ये 3 वाक्य हैं, इनमें से अगर कौन सा अलंकार सही है हमें ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, दुखिया देह कोई कहे जिव जाए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो एक तो जा 2 बार आया है, का भी 2 बार आया है और दा भी 2 बार आया है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे कोई शब्द 2 बार आता है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर है कामिन को है प्यासे को नीर डैश, तो इसमें दृष्टांत अलंकार का उपयोग किया गया है। तीसरा है सब सखियां कहें कबीर, तो यहाँ पे भी सिंपल सा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो निम्नलिखित में से जिस वाक्य का अलंकार सही है वो उपरोक्त सभी हैं, तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।